समस्या जो कि आए दिन आम होते जा रही है और जिससे पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही पिसते हैं। इस वीडियो पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जिसको हर एक पेरेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके बच्चे विद्यालय जा रहे हैं यूजिंग एनी स्कूल ट्रांसपोर्ट। तो ने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है, बहुत ही अच्छा आदेश जारी किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2025 तक बिहार और पटना के जो भी विद्यालय हैं उनको जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफर करते हैं हमारे बच्चों को उनको फॉलो करना ही होगा। जो कि बार बार बहुत सारे दिनों से ये चीज़ें लागू करने का प्रयास बिहार सरकार हमारा अपने बच्चों के लिए कर रहा था। ये हर एक पेरेंट्स के लिए, बिहार के हर एक पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सारा इन्फॉर्मेशन सारे पेरेंट्स के पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेरेंट्स 12 या 13 ऐसे नियम किए गए हैं जिसको विद्यालय ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफर करते हैं जो हमारे बच्चों को उनको फॉलो करना होगा जिससे होने वाली संभावित दुर्घटनाएं कम हो पाएं, बच्चे सेफली स्कूल अपने विद्यालय जा पाएं और विद्यालय से अपने घर आ पाएं, जो कि पेरेंट्स को भी जानना होगा। एक कदम उठाया गया है कि जो भी स्कूल बसेस चलाए जाएंगे हमारे पूरे बिहार में उन्हें वाहन का जो रंग कलर होगा वो सुनहरे पीले रंग का होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जारी किया गया है, पीछे और सामने ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना होगा। अब ऐसे नहीं है कि कोई भी स्कूल बसेस वहाँ पे साफ साफ शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में और ऐसे लिखना होगा कि ऑन स्कूल ड्यूटी ये विद्यालय की तरफ विद्यालय के लिए चलाए जा रहे हैं वाहन है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स वह है गति सीमा, स्पीड। The speed of all the school transport must be 40 किलोमीटर और लेस देन 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा किसी भी स्कूली वाहन का गति नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्पीड गवर्नर लगाने की बात इस नियमावली में कही गई है। ये जो आदेश पारित किया गया है इसमें बताया गया है कि जो स्पीड गवर्नर है वो गवर्न करते रहेगा, देखते रहेगा और 40 किलोमीटर ऊपर से वाहन के जो व्यावसायिक वाहन है हमारे बच्चों के लिए हमारे विद्यालय के लिए चलाए जाते हैं उनका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी किए गए पेरेंट्स, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए जो कि आप अपने अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ निकाली की गई है वो है कि वो सारे स्कूल वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स का होना। अमूमन जो छोटे मोटे स्क्रैचेस बच्चों को लग जाते हैं किसी भी तरीके से तो स्कूल ट्रांसपोर्ट के स्कूल मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हर एक स्कूल विद्यालय के ट्रांसपोर्ट में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाए जिससे छोटे बच्चों का या जो बड़े बच्चे हमारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू विद्यालय आते और जाते हैं उनका छोटा मोटा फर्स्ट एड के तरीके से उनका जो प्राथमिक उपचार है वो दिया जा सके। जो बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है निकल के आया है पेरेंट्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है वो है अग्निशामक यंत्र लगाना, इसको हम लोग बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अमूमन ये अभी भी बहुत सारे विद्यालय फॉलो करते हैं और स्कूल बसेस में जनरली आप साइड या कॉर्नर में ऐसे यंत्र आप देख पाएंगे जिसकी सहायता से हम इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर्स को बुझाने का काम करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन निकल के आया है इंपॉर्टेंट निकल के आया है वह है लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। उसके बाद पैनिक बटन, कोई भी हमारी छात्रा या छात्र जो कि कोई भी इमरजेंसी के समय पैनिक फील करते हो और अपने सहपाठियों और साथियों को बोलने के बावजूद भी कोई एक्शन और रिएक्शन ना लिया जा रहा हो, इस केस में पैनिक बटन हर एक विद्यालय ने बसेस में होना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से बिहार के हर एक विद्यालय को जो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफर करते हैं उन्हें पैनिक बटन लगाना ही होगा। जब भी कोई स्टूडेंट पैनिक बटन या पैनिक फील कर रहे हो, इमरजेंसी सिचुएशन को फॉलो कर रहा हो, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रहा हो, इस केस में वो पैनिक बटन को प्रेस कर सकते हैं जो कि सारा जो भी इंफॉर्मेशन से उनके पेरेंट्स के पास चला जाएगा और पेरेंट्स एक सुसज्जित और सुनियोजित तरीके से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कोई स्टेप्स उठा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। इसके बाद उनमें रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का लगाना, अमूमन जो बसेस शाम को चलती हैं या जो उसका इवनिंग शिफ्ट होता है उसमें रिफ्लेक्टिव टेप अमूमन लगा हुआ रहता है आजकल के वाहनों में, लेकिन जो वाहन थोड़े पुराने हो गए हैं, थोड़े जो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं उनमें रिफ्लेक्टिव टेप है भी तो उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसीलिए 1 अप्रैल से ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं कि हर एक विद्यालय में रिफ्लेक्टिव टेप साफ साफ विजिबल हो जिससे आने वाले
वाहन को मालूम चल सके कि ये वाहन स्कूल परिवहन का है, स्कूल के बच्चों के लिए चलाया जाता है, और वो जो वाहन जो है अपने अनुसार या वाहन को देखकर उन बच्चों की सुविधा के अनुसार अपने ट्रांसपोर्ट को ऑफर कर सकें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। इसके बाद जो पॉइंट निकल के आया है पेरेंट्स में जीपीएस का होना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। विद इन अ मोबाइल हैंडसेट ऑफ द पेरेंट्स कैन ट्रैक वेयर द बस इज, बस कहाँ पर है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है, सारी सुविधाएं, सारे इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स के पास होगा, जिससे अपने बच्चों को वो देख पाएंगे विद इन अ टैप ऑन द मोबाइल। तो जीपीएस हर एक स्कूल बस में होना अनिवार्य होगा 1 अप्रैल 2025 से पेरेंट्स। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो होना चाहिए व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद परमिट लेटर हर एक बसेस को लेना हुई होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बसेस ऐसे ही चलते रहती हैं और कोई उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन थोड़े से महंगे होते हैं पेरेंट्स, इसलिए बहुत सारे विद्यालय इनसे बचते हैं। और परमिट लेटर्स भी बहुत सारे विद्यालयों के पास, बहुत सारे स्कूल बसेस के पास नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेरेंट्स को जानना होगा हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। इसके बाद वो चीज़ें निकल के आई हैं कि वाहन में साल के वाहन को साल में 2 बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी 4 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, इससे साबित किया जा सके कि जो वाहन हमारे चलाए जा रहे हैं बच्चों के लिए वो पूरे के पूरे फिट हैं हमारे बच्चों के लिए। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। उसके बाद से ज़्यादा पॉइंट, सारे स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा का होना, जिससे हमारे मोबाइल के थ्रू हमारी माताएं या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो विद इन मोबाइल टैप सारा इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों को देख सकें, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मिसहैप हो रहा है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स पेरेंट घर बैठे ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जिससे पेरेंट्स स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अमूमन बहुत सारे परेशानियां पेरेंट्स को, बच्चों को झेलने पड़ती है वाहन में, कोई किसी को वो कर रहा है, किसी को ये, तो इससे ये तरह की परेशानियां अमूमन पेरेंट्स समझते होंगे, अब बच्चे फील करते हैं। इसके लिए ये जो कदम उठाया गया है बहुत ही स्वागत योग्य है। सरकार के देखरेख में ये जो गाइडलाइंस जारी किया गया है पेरेंट्स, बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्य कदम है हमारे बच्चों के लिए। उसके बाद जो चीज़ निकल के आई है कि 14 सीटर होंगी, ये छोटे छोटे वैन्स चलते हैं उनमें कैमरा लगाना अनिवार्य नहीं बताया गया है पेरेंट्स। जो 14 सीटर से ज़्यादा है, इसमें 14 से ज़्यादा बच्चे बैठ पाते हैं, उनमें ही ये सीसीटीवी कैमरा का होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपकी बारी है पेरेंट्स, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मालूम होने चाहिए। अगर आपको कोई भी मिसहैप हो तो आप अपने पावर्स को यूज करके विद्यालय की तरफ से डिबेट कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये सुविधाएं बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही थी। अब हमारे पेरेंट्स की बात है कि पेरेंट्स इसको अच्छे से डायरी में नोट डाउन कर ले, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं तो आपके पास ये सारे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, जिससे आप अपने नेक्स्ट स्टेप, अपने प्रिकॉशनरी स्टेप उठा सकते हैं अपने प्यारे, अपने दिल के टुकड़े बच्चों के लिए। तो यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और हम चाहेंगे कि अपने पेरेंट्स से हमारा ये हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि जरूर इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के जितने भी राइट्स बिहार सरकार ने हमें दिए हैं, इस साल से 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का आदेश पारित कर दिया गया है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैंने बहुत बार बोलने का प्रयास किया है पेरेंट्स, प्लीज इस कंटेंट को शेयर करना एकदम ना भूले, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना एकदम ना भूले। इफ यू वांट टू नो दिस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को देख तो बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें खेद है, सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने को और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल द नंबर दैट इज 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।